उनका हम लोग ऋण वापस नहीं कर सकते हैं। सभी कार्यकर्ताओं को हम सैल्यूट करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पूरा का पूरा श्रेष्ठकर अभियान में अपने मत देकर लोगों ने किया है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। यह एनडीए की सीट है और शुरू से था, शुरू से है और शुरू से रहेगा। तो एनडीए की प्रचंड बहुमत जो मिली है, इसका लाभ पूरे बिहार में मिला है कि इसी प्रकार से अच्छे से काम करें और हम लोग से जो भी सहयोग होगा निश्चित रूप से हम माननीय विधायक जी का सहयोग करेंगे। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद आज दीघा विधानसभा सीट से विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया ने अभिनंदन दीघा सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, बिहार सरकार के पथ निर्माण एवं नगर विकास मंत्री नितिन नवीन, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, कृषि मंत्री रामकृपाल यादव, रत्नेश कुशवाहा, संजय सिंह मौजूद रहे। संजीव चौरसिया ने मीडिया को बयान देते हुए कहा कि हमें दीघा की जनता पर भरोसा था और जो अपार समर्थन उन्होंने मुझे और एनडीए को दिया है, उससे उनके दिल से आभार व्यक्त करता हूं। कृषि मंत्री और दानापुर से विधायक रामकृपाल यादव ने भी दीघा की जनता को बधाई दी, उनका आभार व्यक्त किया। रामकृपाल यादव ने कहा कि कार्यकर्ताओं जितनी मेहनत की है, उनका ऋण हम वापस नहीं कर सकते। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने संजीव चौरसिया को इतनी बड़ी जीत दिलाई है और साथ में हमको भी जिताने का काम किया है। संजय सिंह ने कहा कि निश्चित रूप शुरू से ये सीट एनडीए का था और हमेशा रहेगा। जिस तरीके से संजीव चौरसिया काम करते हैं, क्षेत्र में उनके पिताजी माननीय गंगा प्रसाद जी भी इसी तरफ जमीन से जुड़ी हुई राजनीति करते थे, तो हम लोगों की शुभकामनाएं हैं और उनके साथ की वो इस तरफ काम करते रहे और हम लोगों से जो सहयोग होगा हम लोग करेंगे। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं विधायक संजीव चौरसिया, रामकृपाल यादव और संजय सिंह, वो जरा सुने आप लोग। ये दीघा विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मान समारोह अपने आप में बहुत ही अनुग्रहित कर रहा है, मुझे अभिभूत भी कर रहा है कि जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं, पूरे एनडीए के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। मैं विशेष करके माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, पांच पांडव माननीय चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय जीतनराम मांझी जी को बधाई देता हूँ और समस्त दीघा वासियों को अभिनंदन है कि पूरे बिहार में भाजपा के दृष्टि से सबसे ज़्यादा मतों से जिताने का जो एक पूरा का पूरा श्रेष्ठकर अभियान में अपने मत देकर लोगों ने किया है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत अभिनंदन है। पर दीघा के जनता के लिए भी कि जो उन्होंने कहा वो में कृत संकल्पित होकर काम किया। 181 करोड़ का दीघा का नाला हो, 100 करोड़ से बाबा चौक का नाला का हो, 1024 एकड़ का मामला को अभी आगे बढ़ा भी रहे हैं। तो सभी प्रकार के विकास के विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो एनडीए की प्रचंड बहुमत जो मिली है, इसका लाभ पूरे बिहार में मिला है, बिहार के साथ साथ देश में भी मिलने का काम हुआ है। तो आपके माध्यम से मैं दीघा वासियों को बहुत नतमस्तक करते हुए, हाथ जोड़ते हुए अभिवादन करता हूं, उनका बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इतने मतों से विजय पताका देने का काम मुझे किया है। किन लोगों को दिए हैं सर? अभी माननीय सम्राट जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय दिलीप जायसवाल जी, माननीय मंत्रीगण माननीय नितिन नवीन जी, संजय जी सब आ रहे हैं। माननीय संजय सिंह जी, माननीय नंदकिशोर यादव जी हम लोग के बीच में आ चुके हैं। तो सभी आमंत्रित लोग यहाँ पर श्रेष्ठकर आशीर्वाद देने आ रहे हैं। मैं फिर से दीघा के जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। करके हमारे जैसे लोगों को ताकत देता है, हमारे जैसे लोगों को ऊंचाई पर पहुंचाता है। उनका हम लोग ऋण वापस नहीं कर सकते हैं। सभी कार्यकर्ताओं को हम सैल्यूट करते हैं, अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने चुनाव में पूरी तत्परता के साथ, तन्मयता के साथ, मेहनत के साथ इतनी बड़ी जीत संजीव चौरसिया को जिताया और हमको भी जिताया है। निश्चित रूप से यह एनडीए की सीट है और शुरू से था, शुरू से है और शुरू से रहेगा। और निश्चित रूप से मेरी शुभकामना है कि ये आगे हमेशा इसी प्रकार से बढ़ते रहें और पटना के लोगों का जिस प्रकार से ये बढ़ चढ़ कर काम करने का काम करते हैं, क्षेत्रों का काम करते हैं। और चूँकि गंगा बाबू हम लोग के गार्जियन रहे हैं और गंगा बाबू भी उसी प्रकार से अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आए हैं और हमेशा ग्राउंड लेवल से उन्होंने राजनीति करके नीचे से लेकर ऊपर तक राजनीति गंगा बाबू ने किए हैं और हमारे अभिभावक रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम संजीव चौरसिया जी को भी देखते हैं कि उनके पसीनों पर चलकर वो भी उसी प्रकार से अच्छे से काम करते हैं। तो हम लोग की शुभकामना है कि इसी प्रकार से अच्छे से काम करें और हम लोग से जो भी सहयोग होगा निश्चित रूप से हम माननीय विधायक जी का सहयोग करेंगे। चुनाव से पहले जो महिलाओं को दिया गया, उसको तो केसीआर ने कहा कि बिहार में मजदूरी की जीत भी है, लोकतंत्र की हार हुई है। देखिए, उनके पास
झारखंड में पूछिए कभी उनसे कि जब आप झारखंड में चुनाव जीतते हैं या दूसरे स्टेट में जब चुनाव जीतते हैं तब यह बात आप क्यों नहीं बोलते हैं। लोकसभा में जब आपको सीटें आई तो लोकसभा में तो आपने कदम नहीं उठाया, लोकसभा में तो आपने एक बार भी नहीं बोला, लेकिन यही चीज़ आप विधानसभा में क्यों बोला। आप यही बात लोकसभा में बोलते। अगर ऐसा रहता तो लोकसभा में एनडीए को 40 का 40 आना चाहिए था, तो उस समय तो इन्होंने ऐसा बात नहीं बोला। तो ये लोग हमेशा जब हारते हैं ना, कभी ईवीएम का, कभी 10,000 का, कभी धांधली का, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ इन लोगों का काम में बहाना बनाना और दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना। ना अभी अपने संगठन को देखते हैं, न कभी अपने क्रियाकलाप को देखते हैं। अपने कार्यकर्ताओं को जो अश्लील गाना बनाते हैं उस पर उनकी ध्यान नहीं जाती है। उनका ध्यान जाता है कि सत्ता पक्ष में लोग बैठे हैं, उन पर कैसे आरोप बढ़े, ये उन पर ध्यान जाता है। तो आपने सुना इन तमाम नेताओं ने क्या कुछ कहा है। साफ तौर पर दिग्घा की जनता को शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि दिग्घा की जनता ने जो अपार जीत दिलाई और प्यार दिया है, उसके लिए हम दिग्घा की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।